हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कोमल और मेरे इस यूट्यूब चैनल कोमल लव बिलियनियर गर्ल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रोध पर। क्रोध को अंग्रेजी में कहते हैं एंगर, और एंगर कब डेंजर में बदल जाए ये तो हमें स्वयं को ही पता नहीं चलता। क्रोध का जब दौरा पड़ता है तो व्यक्ति का चेहरा इतना भयानक हो जाता है कि सामने वाले की सिट्टी गुल मानो किसी ज्वालामुखी के दर्शन हो रहे हों। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दें, ताकि आपको ऐसे मोटिवेशनल आइडियाज़ और वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, आज हम क्रोध पर बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्रोध होता क्या है। दोस्तों, अगर हम कहें क्रोध की एक परिभाषा, तो क्रोध एक ऐसा कह सकते हैं बहुत भयानक और भयंकर है, जो बहरा भी है, गूंगा भी है और विकलांग भी। क्रोध करना पागलपन है, जिससे श्रेष्ठ संकल्पों का विनाश होता है। लोग अपने विवेक को खो देते हैं, साथ ही अपना घर परिवार भी। कहावत है कि जिस घर में क्रोध रहता है वहाँ के पानी के घड़े भी सूख जाते हैं, परंतु वास्तव में पानी तो क्या, क्रोधी मनुष्य का खून भी सूख जाता है। अतः मनुष्य को क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि क्रोध का निरोध करना चाहिए। अब हम जानते हैं कि क्रोध के बारे में क्या क्या मान्यताएं हैं और इससे कैसे निजात पाई जा सकती है। क्रोध का परिणाम: हजारों घर उजड़ते हैं, लाखों लोग जेल की रोटियां खाते हैं, लोगों को दिल के दौरे पड़ते हैं, लोग अपना आत्मविश्वास और सम्मान खो देते हैं। शरीर तो तबाह करते ही हैं, साथ में घर परिवार भी। खैर, क्रोध के बारे में सबसे पहले महान अनुभावों का क्या कहना है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता में लिखा है कि क्रोध से मूढ़ता उत्पन्न होती है, मूढ़ता से स्मृति भ्रांत हो जाती है, स्मृति भ्रांत हो जाने से बुद्धि का नाश, और बुद्धि का नाश होने से व्यक्ति के स्वयं का नाश। वहीं हम बात करें महान फिलोसोफर कन्फ्यूशियस का, तो उन्होंने लिखा है, क्रोध करने का मतलब है दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना। जब क्रोध आए तो उसके परिणाम पर विचार करना चाहिए। वहीं रविन्द्रनाथ ठाकुर लिखते हैं, जो मन की पीड़ा को स्पष्ट रूप से नहीं कह सकता, क्रोध उसे ही आता है। वहीं बाइबल में लिखा है, ईर्ष्या और क्रोध से जीवन का क्षय होता है। महात्मा गांधी कहते हैं, क्रोध को जीतने में मौन सबसे अधिक सहायक है। पाइथागोरस कहते हैं, क्रोध मूर्खता से प्रारंभ और पश्चाताप पर खत्म होता है। जेम्स एलन का कहना है, सुबह से शाम तक काम करके आदमी उतना नहीं थकता जितना क्रोध या चिंता से पल भर में। वही महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना है, क्रोध मूर्खों के हृदय में ही बसता है। अब बात करें क्रोध को शांत करने के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों के बारे में, तो आइए। पहला, बातों को सहज रूप में लेना सीखें। कई बार हम छोटी छोटी बातों में स्वयं को इतना डिप्रेस कर लेते हैं और वही डिप्रेशन हम पर हावी हो जाता है। छोटी सी बात में गुस्सा, अगर हमें समय पर पीने को पानी नहीं मिला, कपड़े वक्त पर प्रेस नहीं हुए, खाने में थोड़ा सा मसाला ज़्यादा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, तो बस हमारा गुस्सा फूट पड़ता है। और फिर वही 2-4 अपशब्द कहते कहते बात कितनी बढ़ जाती है, इसका आपको भी शायद अंदाज़ा हो। कह डाले तो 2-4 अपशब्द हैं, लेकिन अगर हमने उसी वक्त अपने विवेक से काम लिया होता, थोड़ा धैर्य रखा होता, थोड़ी सी एडजस्टमेंट की होती, तो दृश्य बदल सकता था। इसके लिए आपको स्वाध्याय करना पड़ेगा। स्वाध्याय का मतलब है स्वयं के अंदर झांकना। जब भी आपको क्रोध आए तो एकांत में जाकर चिंतन करें, विचार करें कि आपको क्रोध आया क्यों। उन परिस्थितियों को पुनः याद करें, आपको स्वयं ही अपने किए पर पश्चाताप हो जाएगा। व्यर्थ ही आपने किसी पर गुस्सा किया। जब हम 1-2 बार ऐसा करेंगे तो यकीनन आने वाली परिस्थितियाँ हमें उतना अपने ऊपर हावी होने के लायक नहीं समझेंगे और वो दूर से ही छूमंतर हो जाएंगे। तीसरा है प्रतिक्रिया में विलंबन। क्रोध को समाप्त, कम या नियंत्रित करने का एक सबसे अच्छा उपाय यह भी है कि प्रतिक्रिया के बीच के समय को जितना हो सके टाल लें। यदि ऐसा संभव नहीं हो तो विषय को बदलने की कोशिश करें, परंतु उसी समय प्रतिक्रिया करने की भूल कभी ना करें। सेनेका ने कहा है कि क्रोध की सर्वोत्तम औषधि है विलंबन, अर्थात अगर आपको कभी गुस्सा आए तो कुछ देर रुक जाएं। ऐसा करने से आप उस लिंक को तोड़ देते हैं जो गुस्से को आगे बढ़ा रही होती है। जब आपको गुस्सा आए तो यकीनन वो उस वक्त इतना वैल्यूएबल नहीं होता, वो बात हमें बहुत चुभती है जो सामने वाले ने कही, तो उस वक्त आप वहाँ से दूर जा सकते हैं। उसे शांत करने के लिए आप कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे आप
चांटिंग कर सकते हैं, कह सकते हैं आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। अगर आप ऐसा 25-30 बार कहते हैं तो यकीनन आप गुस्से को कंट्रोल कर लेंगे। और परमानेंट क्रोध हमसे निकल जाए इसके लिए हमें मेडिटेशन करना होता है। नेक्स्ट बात करें वो है खाने की। बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनकी तुलना में नॉन वेजिटेरियन लोग ज़्यादा गुस्सा करते हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियन खाने से शॉर्ट टर्म्स होते हैं। हमारे फिलोसोफर्स ने कहा है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा हो जाएगा मन। आपने देखा होगा जितने भी भगवान की हमें तस्वीरें दिखाई जाती है या हम जितने भी महान लोगों को देखते हैं उनके चेहरे से एक अलग रौनक रहती है। क्यों? क्योंकि वो कहने को उनमें गुस्से का एक कतरा भी नहीं है। और जिन लोगों को आप गुस्सा करते हुए देखते हैं वो यकीनन भीड़ का हिस्सा होते हैं और गुस्सा करते करते अपनी ज़िंदगी गंवा देते हैं। अगर बात करूँ क्रोध नियंत्रण के कुछ अन्य सुझावों की, तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे रही हूँ। हो सके तो उन्हें अपनाइएगा और अपने जीवन में शांति लाइएगा। जब भी आपको गुस्सा आए तो ये अभिमान करना छोड़ दें कि आप ही सही हैं, सामने वाला भी हो सकता है। लेकिन जब आप ये गलती करते हैं कि हर परिस्थिति में आप ही सही हैं, ये मानना, मैं मानती हूँ क्रोध को निमंत्रण। दृढ़ प्रतिज्ञा कर लें कि यदि मुझे गुस्सा आएगा तो मैं धैर्य धारण कर लूँगा। अपनी सांस को 8-10 बार खींचिए। और अगर क्रोध का आपको परमानेंट निवारण करना ही है तो रोज़ मेडिटेशन कीजिए। कभी भी नेगेटिव मत सोचिए, लोगों से झूठ मत बोलिए, क्योंकि जब आप झूठ बोलते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरी गलत चीज़ें देखते हैं, इम्प्योर थॉट्स आपके अंदर आने लगते हैं और यही क्रोध को पैदा करते हैं। अगर आप क्रोध को ऑटोमेटिकली अपने जीवन से निकालना चाहते हैं तो रोज़ मेडिटेशन कीजिए और हैप्पी और पॉजिटिव रहिए। बात करें तो आप में कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान कंट्रोल कर सकता है वो कुछ भी कर सकता है। बात करें नींद की, तो आपको नींद में जाने से पहले अपने आप को उस पूरे दिन के सारे वैल्यूएबल चीज़ें पता होनी चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आज अगर आपने गुस्सा किया तो उसकी जड़ क्या थी। उस जड़ पर सोचिए, विचारिए और पॉजिटिविटी के साथ सो जाइए और अपने आप से वादा कीजिए कि आने वाले कल में आप गुस्सा नहीं करेंगे। आप योग कर सकते हैं। कहने को कुल मिलाकर सभी बातों का निष्कर्ष यही है, अच्छा देखें, अच्छा बोले, अच्छा सुने, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, जितना हो सके पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। तो दोस्तों, ये थी पूरी क्रोध की एक जर्नी जो मैंने आपको बताने की कोशिश की। अगर आपको ये पसंद आई हो तो इसे अपने फ्रेंड सर्कल से शेयर कीजिए और जो भी बातें मैंने आपको बताई उनको अपने जीवन में अमल लाने की कोशिश भी। ऐसा करने से आप अपनी ज़िंदगी में बहुत शांति ला सकते हैं, आप देवता समान बन सकते हैं। खैर, बातें यहीं तक, फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।